बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने एक ख़ानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम पता नहीं बताऊँगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। एक लड़के से दोस्ती हुई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना मिलाना हुआ, हर हद से गुजर गई। जहाँ तक मुमकिन हुआ गुनाह करती रही। एक को छोड़ा तो दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया। उन्होंने मेरी शादी का फ़ैसला किया। जिस घर में मैं ब्याही गई थी वहाँ मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ था। बचपन में ही बाप का साया ना रहा था। माँ ने मुसीबतों से पाला था, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा इंसान था। वो ज़माने के फ़रेब नहीं जानता था। मेरी एक ही नंद थी। मेरी और नंद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शौहर और मैं ही थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया था, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शौहर ईंटें उठाता, कभी सर पे टोकरी उठाता। वो मजदूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता था ना बुरा। वो अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए। शुरू शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना न खाता था। इससे उसकी सादगी का अंदाज़ा कर ले। मैं जो कहती मेरी सास मुझे ला कर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियाँ रास कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं शर फैलाने वाली थी, मैं मक्कार थी। आप यहाँ औरत को इतना खूबसूरत कहते हैं, वहाँ मुझ जैसी भी बदनस्ली औरतें हैं जो आशियाना जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। सास ने मना किया, लेकिन जब अपने शौहर से बात की तो उसने कहा बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। काम चलने लगा। फिर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो, छोड़ दो पार्लर जाना। मैं दल दल में धंस चुकी थी। मेरा दोस्त रात को मुझसे मिलने की जिद करता, मैं इनकार कर देती। फिर मैंने गुनाह को कबूल किया। मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी। वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती। सास दिल की मरीज़ा थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ, वो तड़प कर मर गई। सोचा पार्लर छोड़ दूं, लेकिन मुझे बेचैनी होती थी घर में रहने से। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। वो मुझे पार्लर छोड़ने का कहने लगा। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। मैं 2 बार हामला हुई, दोनों बार अबार्शन करवा दिया। मैं खुश होती, वो सोया रहता है। मुझे रोकता टोकता नहीं। मैं दूसरों के घर दुल्हन तैयार करने जाती थी। वहाँ कौन जानता था कि इसको जहर देने वाली इसकी हमसफ़र ही है। फिर एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया, आपका शौहर नशा आवर कुछ लेता है जो जहर बन चुका है। उसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा। वो नहीं जानता था उसे क्या हुआ है। उस रात वो मेरी गोद में सर रख कर बच्चों की तरह रो रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे जीना है। वो मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने क्या जुल्म किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया। मेरी बाहों में वो दम तोड़ गया। मुझे वहशत होने लगी थी खुद से। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मुझसे किसी ने पूछा कि उसके मरने की वजह क्या है, तो मैंने इल्ज़ाम लगाया वो नशा करता था। मैं 2 लोगों की कातिल हूँ। मुझ जैसी जालिम, बदकार, बदनस्ल औरत भी होती है जो लोगों के घर ही जला सकती थी। औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। यहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख दर्द हैं, वहाँ मुझ जैसी औरतें अपनी बदबख्ती पे किसी को मौत के मुंह में सुला देती हैं। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे याद है जो मेरे सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा कोई पार्लर नहीं है, आज कोई मेरा नहीं है। मैं कैंसर के अजाब में मुब्तला हूँ। डॉक्टर कहते हैं ब्लड कैंसर है। मुझे भाई दारुल उमान छोड़ गए हैं। वो कहते हैं मेरा इलाज नहीं करवा सकते। मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे बंद कमरे में रखा है जहाँ कोई मेरी चीखें भी न सुने। मेरा जिस्म हड्डियों का पिंजर बन चुका है। मौत मांगती हूँ लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। नमाज पढ़ती हूँ कि शायद मैं बख्शी जाऊँ। मैं अपनी इन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती हैं, जो माँ को बेटे से दूर कर देती हैं, जो बूढ़े सास ससुर को औलाद से दूर कर देती हैं, जो घरों में तमाशा लगाए रखती हैं। अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। जवानी जब ढल जाती है फिर मकाफात अमल शुरू हो जाता है। सब दुआ करें अल्लाह मुझे माफ़ कर दे।
وہ عورتیں جو میری راہ پر ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشان ہے۔